ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जिस तरह से साइबर अटैक, साइबर वॉर का को इनिशिएट किया था, और उसके बाद जिस तरह से भारत को मुकम्मल तौर पर एक सुकूत था और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, हिल नहीं पा रहा था, जिसकी वाली जो बात है इसमें भी शायद कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा उस पर भी ज़रा रोकड़ी साहब से बात करेंगे, लेकिन ज़रा फैसल साहब अगर आप इस पर अपना इनपुट देना चाहें तो मोर देन वेलकम। अदरवाइज अब पाकिस्तान के ऊपर इसके देखिए, जब आपके साथ कोई चीज़ जुड़ जाती है, आपके साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी अचीवमेंट होती है, तो उसको आपको मेंटेन भी करना होता है। पाकिस्तान ने किया है एज फार एज डिप्लोमेटिक फोरम इज़ कंसर्न, उस पर हमने किया है। आपको लगता है कि वो चीज़ें हम उस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो दुनिया भर में हमारा नाम हुआ, और जिस तरह से हमने अमेरिका के साथ साथ ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हो, टर्की हो, चाइना हो, रशिया हो, सबका एतमाद जीता? देखिए, इस वक्त जो दुनिया में वॉरफेयर है उसकी तो हैसियत बदल चुकी है। ज़्यादा साइबर वॉरफेयर है, मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, या जो एरोडायनामिक्स हैं और उनकी स्पेरिटी है एयर डिफेंस की, वही दुनिया में मैटर करती है। और पाकिस्तान ने और अपने जो चाइनीज़ के साथ मिलकर टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट का एक नमूना गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद हमारे जो डिफेंस की ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड आई है। बिलाशुबा पाकिस्तान ने एज एक कंट्री जो है, एज ए स्टेट जो है, वो कॉन्फिडेंस दुनिया का भी अर्न किया है, और इसी वजह से पाकिस्तान रेलेवेंट है। जो तो दिफाई कामयाबियाँ हैं, ज़रा उसका एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि बाद में उस मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है। दुनिया में जब भी किसी ने जंग जीती है, और स्पेशली जब आप इतने बड़े इकोनॉमी भी है इंडिया की, और इंडिया का डिफेंस का बजट भी हमसे बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो हालात हैं मुल्क की वो लिमिटेड हैं। ज़रा हमारा डिफेंस बजट उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। बावजूद भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, और ख़ासकर एयर फोर्स जो है, उस पर जो आई मस्ट से कि जो एयर चीफ सिंधु हैं, जिस तरह से उन्होंने कमांड किया, फील्ड मार्शल ने कमांड किया, दैट इज कमांडेबल जॉब। और ये सोल्जर्स जो होते हैं, अभी खुरम रोकड़ी साहब ने बातों में की, तो जब इनकी खुशकिस्मती है कि इनके पास फील्ड मार्शल जैसा दिलेर आदमी है। इमरान खान साहब की बदकिस्मती थी, उनके पास जनरल बाजवा जैसा बुज़दिल आदमी था जो कह रहा था 8 दिनों का तेल नहीं है। तो कमांड की बात तो रोकड़ी साहब कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इस गुफ्तगू को आगे लेके जाती हूँ, थोड़ा सा इंडियन मीडिया के रोल पे। किरण जरा अपना मैं आऊँगी रोकड़ी साहब की तरफ, लेकिन किरण, जिस जिम्मेदारी के साथ पाकिस्तान ने ये रोल निभाया, पाकिस्तान के मीडिया ने ये रोल निभाया, वहाँ पर जितना इंडियन मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ, उसकी कोई मिसाल आपको माजी करीब में मिलती है या अदरवाइज मिलती है? देखिए, सारा का सारा मीडिया उनका हो जाए, या उनकी फोर्सेस हो जाए, या उनकी अपनी हुकूमत हो जाए, वो सारा का सारा एक ही नैरेटिव को सेल करने में लगे हुए थे ना। एक ही उनकी तैयारी एक ही तरफ थी। वो चाहे आप ये 4 दिन देखें, चाहे आप 22 तारीख से ऑनवर्ड्स देखें, या फिर आप उससे पहले देखें, इंटरनेशनली कितना कुछ तो इंडिया के हवाले से हमारे सामने आता रहा। वो डिसइंफो लैब के हवाले से आता रहा कि वो पाकिस्तान के किरदार को बलाइन करने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे, कितनी मेहनत करते रहे। और फिर हुआ ये कि आपने जिस चीज़ पर मेहनत की, आपको उसी पे मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, लग ये रहा था कि एक स्क्रिप्ट मिला था सबको, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सबको एक स्क्रिप्ट मिला है, और दे आर जस्ट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट विदाउट नोइंग कि और आप उनके बड़े-बड़े नाम, वो नाम जितने कार्टून कैरेक्टर इंडियन मीडिया ने हमें दिखाए हैं, मैंने तो पहले दुनिया में नहीं देखे। वही फैसल साहब हमने एंजॉय बहुत किया ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अर्नब गोस्वामी से लेकर ऑनवर्ड्स आप जिसके भी नाम लेते जाएं, वो एक से बढ़कर एक नमूना आपको बाकायदा वहां पर नजर आया है। और जिस तरह से वो नमूनेबाजी अभी तक वहां पर चल रही है, जैसे मैं आपको कल की एक बात बता देती हूँ, बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर, अपने पेज पर एक फ्लेयर पोस्ट किया, और वो पोस्ट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। उस पोस्ट के अंदर 11 सिफर लिखा हुआ है, वो जो हमारे औरंगजेब साहब का एक बड़ा मशहूर जमाना 6-0 वाला एक डायलॉग था, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने 11 सिफर का एक फ्लेयर शेयर किया, पोस्ट लगाई। लेकिन उसको पोस्ट को अगर आप डिटेल में देखें तो वहां पर बहुत चुपके से एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, 11 एयर बेसिस जिसे तबाह किया, और पाकिस्तान के लिए आगे उन्होंने सिफर लिखा है, और लेकिन फ्लेयर पे लगाया हुआ है। मैं इसको ये उनका किरदार करते हुए आपका एक लास्ट मैसेज लेना चाह रही हूँ।
बुनियाद मरसूस की पहली कामयाब सालगिरह के हवाले से? देखिए, बुनियाद मरसूस के जो सालगिरह है उस पे हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि जैसे पहले होता था ना कि जी हम यूएसए के साथ होंगे, हम चाइना के साथ ब्लॉक्स होंगे, बनेंगे, हमारे लिए कैसे होगा मैनेज करना, हम कैसे करेंगे। तो आज आप एक ऐसी मजबूत रियासत के तौर पे उभरे हैं कि आप चाइनीज़ के इश्यूज विद यूएसए वो भी आप सेटल कर रहे हैं, चाइना भी आपके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहा है, यूएसए आपके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट कर रहा है, ईरानीज आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल तो ऐसे ये ही है, सारा ये सारी जो पोजीशन है, ये स्ट्रेंथ है, वो इस वजह से। बहुत शुक्रिया किरण, आपका भी, फैसल भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।